कटिंग देख ली ना तो बदल ही नहीं हो पाओगे। हाँ, बिल्कुल ही फिनिशिंग से सभी तरीके की स्लीव्स हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखो, जैसे कि अगर हमने स्लीव्स कट करनी है तो उसके लिए हमें माप चाहिएगा चेस्ट का, मोहरी का, लोअर चेस्ट यानी कि फुल चेस्ट जिसको हम बोलते हैं। हाँ, लोअर चेस्ट हम यहाँ से बोलते हैं, उसको बोलते हैं। तो इसको फुल चेस्ट, इसको अपर चेस्ट। तो हमें फुल चेस्ट का ही चाहिए। हाँ, यहाँ से और एक लेंथ, 3 ही माप चाहिए हमें। तो हम यहाँ से लेंथ ले लेते हैं पहले, यानी कि इसको 12 इंच की ही रेडी करेंगे हम। इस तरीके से आपको मैंने समझाना, 14 इंच का ही फैब्रिक है। तो यहाँ से हमने 14 इंच पे निशान लगाया, 1.5 इंच नीचे फोल्ड होएगा, 1/2 इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा। अब हमने क्या करना है, मोहरी लेनी है नीचे से 5 इंच की, 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए वो मार्जिन के लिए। अब हमारी जो चेस्ट है वो 34 है, 34 चेस्ट होगी हमारी, हम लेंगे 3 इंच डाउन, है ना। 32, 34, 36 तक भी चल जाएगी, 30, 28। इन साइजों में हम 3 इंच डाउन लेंगे और बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, 4th हिस्सा करना है चेस्ट का। यहाँ से जैसे 34 है, इसका 4th हिस्सा किया, हो गया 8.5। 1 इंच माइनस करेंगे, हो गया 7.5। अब हम 7.5 का निशान लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, 1.5 इंच लेंगे मार्जिन का। अब हमारा साइज ज्यादा नहीं है तो यहाँ से हम 1.5 या 2 इंच की दूरी पे एक निशान लगाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमने सीधा निशान लेना है और उसके बाद इसके आगे हमने इस तरीके से डाउन करना है फिटिंग के निशान तक, यानी कि फिटिंग का निशान हमारा कौन सा था, ये वाला। तो हमने इसको इस तरीके से मिला के कट कर लेना। अब हम एक निशान लगाएंगे यहाँ पे, एक निशान लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हमारे स्लीव्स कट कर लेते हैं, इसको बाद में आगे समझाएंगे आपको। अब हमने क्या किया, यहाँ बिल्कुल सीधा कट किया है, फिर हमने राउंड दिया है। अब हमने इसकी छटाई करनी है। तो छटाई हम कैसे करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से ऐसे करके और इस तरीके से फ्रंट पैनल की 2 हिस्सों की ऐसे छटाई करते हैं। तो पहले तो हम एक बार ऐसे कट लगा लेते हैं सेंटर में और एक कट हम यहाँ पे लगा लेते हैं। अब हमने 2 हिस्से हैं, उनकी छटाई करनी है। तो हम ओपन करेंगे, फिर हमें छटाई करनी होती है यहाँ से इस तरीके से। अब आप कहीं सोच रहे होगे कि छटाई भी अगर ना करनी आए तो कैसे करें, ठीक है। तो हम किस तरीके से करते हैं छटाई, एक बार समझाते हैं आपको। अगर आपकी स्टार्टिंग है और आप बिल्कुल ही तरीके से सीखना चाहते हो कि कैसे छटाई करें, तो ये आपका मार्जिन हो गया एक्स्ट्रा। यहाँ पे आपने 1.5-2 इंच लिया था फैब्रिक को, आपने क्या करना है, इस निशान से इस निशान तक इसको माप लेना है। 6.5 हो गया आपका, यानी कि यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो 6.5 के करीब हो गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से 3.25 पे निशान आया, हाफ, पूरे का हाफ हमने करना है। फिर हमने 1 या 1.25 इंच अंदर की तरफ डाउन लेना है। अब इस निशान के साथ इसको मिला देना है और इस निशान के साथ इसको मिला देना है। फिर हमने ये छटाई इस तरीके से राउंड देके कर लेनी है। तो सिर्फ ऐसे छटाई होती है। बाकी जो भी मेरी एक चीज को बार बार यानी कि 2 बार ही देख लेगा, मुझे नहीं लगता वो भूल पाएगा। सचिन आगे होगी तुझे भी वही स्लीव्स कटिंग आगे ना? हाँ बिल्कुल आगे, क्योंकि सुबह भी मैंने दिखाई थी, आगे ना आपको। हाँ, तो बिल्कुल ही इजी से मेथड होते हैं। जो 2 बार देख लेगा ना उसी बात को, वो भूल नहीं सकता। अब इन्होंने सुबह देखी थी तो मुझे लगता है इनको सब समझ आ रहा है, बिल्कुल ही आपके बताने से पहले इनको समझ आ रहा है ना। तो एक हमने यहाँ पे जैसे कि 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेना, कट
इस तरीके से। तो ये हमारी जो स्लीव्स थी वो थी 34 के साइज की। अगर हमने 32 के साइज की कट करनी है तो हम सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। हाँ, 8 इंच 40 हो गया, 1 इंच माइनस कर लेंगे, 8 इंच हो गया 32 का, 1 इंच माइनस किया, बच गया 7 इंच। 7 इंच पे निशान लगा लेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। सबको समझ आ गया। फिर 36 पे भी हम ऐसा ही करेंगे, 36 तक, 36 तक, ठीक है। अब देखो, जैसे कि 36 से आगे का साइज है, मान लो आपका 38 है मान लो, तो उसमें हमने क्या करना है, हाँ 4 हिस्सा करना है, 9.5 हो गया, इसमें से फिर से करना 1 इंच माइनस, ठीक है। तो 1 इंच माइनस करना है हमने यहाँ से। हाँ 36 से आगे भी, 38 का भी 40 तक भी आप ऐसे कर सकते हो, मीन्स सेम वही तरीका, ठीक है। ऐसे ही करना, 1 इंच माइनस किया और निशान लगाया, 1.5 इंच मार्जिन। तो 40 तक आप ऐसे कर लोगे, 36 से आगे, हाँ 40 तक भी आप ऐसे कर सकते हो। अब आता है 40 से प्लस साइज। नीचे मेरी बात सुनिए, अगर आप इस तरीके से भी लेते हो तो हाफ इंच में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 40 प्लस करोगे, उसमें आपने वो चीज करनी ही करनी। अच्छा, ये डाउन का बता रहे हो आप? हाँ, डाउन का बता रहे हो। मीन्स ऊपर से ये तो आपने 1 इंच माइनस वाला तो करना ही है 40 तक, ठीक है। सबको क्लियर है? एक फर्क हमने ये करना है, जैसे कि 36 तक तो आपने 3 इंच डाउन देना। बिल्कुल क्लियर हो रहा भाई? लड़की को क्या नाम है? रितु। भाई नाम भी तो राशि मेरी है ना, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। ऐसे ही किया था, 36 तक आप बिल्कुल 3 इंच का डाउन करोगे, 36 से प्लस 40 तक करोगे 3.5 इंच का डाउन, ठीक है। उसके बाद निशान आपने सेम ऐसे ही लगाने हैं, बट डाउन इतना लेना, उस पे लगाने हैं, ठीक है, 40 तक। अब हमने क्या करना, 40 से प्लस जो साइज आता है, क्योंकि ये चौड़ाई बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर हम ऐसे ही करते रहे तो इतना हमारे पास फैब्रिक नहीं होता, ठीक है। अब हम लेते हैं 40 से प्लस का साइज, यानी कि 44 का साइज ले लेते हैं, ठीक है। 42 का भी ऐसे ही लेना है, 44 का, 46 का, 50 तक, 50 से प्लस भी ऐसे ही लेना जो अब बता रहे हैं। 44 का लेके दिखाते हैं। टोटल हो गया 40 से 11, इसमें से हम करेंगे 1 इंच माइनस, माइनस तो ऐसे ही करना है, बच गया 10 इंच। अब हमने क्या करना है, एक तो हमने हाफ इंच और डाउन कर देना है, यानी कि जहाँ 3.5 था 4 इंच डाउन करेंगे 40 से प्लस साइज पे। दूसरा हमने यहाँ से मार्जिन छोड़ते हुए और इस तरीके से निशान लगाना है 10 पे, यहाँ से फिर 1.5 इंच मैक्स, ठीक है। स्ट्रेट नहीं लेना उसमें तिरछा लेना है, ठीक है ना। ये फर्क होता है। किसका साइज है, आप किसके पास आपने ये कट कर रखी थी, ये दिखाओ मुझे। हाँ, मैं साइज बताओ कितना है चेस्ट का। अब मैंने कितना लिया था, 44 लिया था, तो 44 ही लिया था। तो अब इनका हम करेंगे, इन्होंने ज्यादा ही डाउन कर दिया बाकी। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप करते हो ना कोई? नहीं क्यों करते हैं भैया, जब चुन्नट डालोगे तो हम चुन्नट ही डलवाएंगे। तो 10 इंच की जैसे कि रेडी लेंथ रखोगे आप, 11 इंच हम कर देते हैं इस तरीके से। जब चुन्नट डालते हैं वो कैसे डालते हैं, तो यहाँ से मान लो 11 ऊपर डालोगे ना पफ में, तो उसके लिए हम 5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। इनका 4.5 है, बट थोड़ी डल जाएगी, चल जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी कटिंग कैसे करते हैं, यहाँ से आगे आपने अलग से पट्टी फोल्ड करके लगानी पड़ेगी। तो अगर आगे पट्टी अलग से फोल्ड करनी तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे लेंथ से। अब साइज जैसे 44 है तो हम यहाँ से डाउन लेते हैं 4 इंच का, ठीक है, इस तरीके से ऐसे। ये आपका हाफ इंच मार्जिन का जाएगा। अब हम इससे मिलाएंगे, यहाँ पे आपका और भी राउंड जाएगा अभी। तो 10 इंच ये तो हो गया इनका, क्योंकि ज्वाइंट है, तो 10 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। और ये एक्स्ट्रा वैसे नहीं तो सही लगा रखा इन्होंने, बस ये डाउन वाला रह गया। अब हम यहाँ से उसमें हमने कितना लेना है, कम साइज में 1, 1.5 या 2,
जितना ज्यादा साइज होता जाएगा यहाँ से भी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से हम इस तरीके से राउंड देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई सिंपल स्लीव्स का निशान, बिल्कुल। अब हमने क्या करना है, पफ डालना है इसमें, तो उसका ये निशान भी हमने यहीं पे मिलाना है। इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको कट करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इसको कैसे मिलाएंगे, इसके साथ मिलाना है हमने इतने ही चौड़े हिस्से को, यानी कि 3 इंच तक के हिस्से को यहाँ से इस तरीके से लेके आएंगे और यहाँ से ऐसे डाउन कर देंगे। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम कट कर लेते हैं। इस तरीके से। तो अब आप इसमें पफ डाल सकते हो। पफ की चुन्नटें कहाँ तक डालोगे, जो हमारी स्ट्रेट लाइन यहाँ तक बनती थी, इस तक। बस ये आपकी अब स्लीव्स कटिंग हो चुकी है ऐसे। अब आप फ्रंट हिस्से की सटाई करोगे ऐसे, इस तरीके से। तो ये फ्रंट हिस्सा हो गया, वो बैक हिस्सा हो गया। इसमें डट डालोगे, इसमें भी आप ये एक कट लगा सकते हो कि चुन्नटें आपने यहाँ तक डालनी है। चुन्नटें मैंने उस बैच को सिखाई थी पफ में डालना, कि आप क्या करोगे, चुन्नटें तो आप एक बार डाल लोगे इसमें बारीक बारीक सी, बिल्कुल ही छोटी छोटी गैदर्स होती है ना, जो थ्रेड को डाल के हम खींचते हैं, उस तरीके से डालोगे, बिल्कुल ही इतनी छोटी छोटी सी ऐसे डालोगे। इनका फेस इस तरीके से करोगे कुछ जैसे आपकी ये स्लीव्स होगी, इनका फेस इधर से सेंटर से इधर की तरफ करोगे, बिल्कुल बारीक बारीक इनका इधर करोगे। जब आप इसकी स्टिचिंग लगाओगे, आपने स्टिचिंग लगा लेनी है, पहले जोड़ना स्टार्ट कर देना है। अगर आपकी स्लीव्स, पहले तो चुन्नटें डालनी है। स्लीव्स अगर छोटी रहती है तो एक एक चुन्नट आप खोल दीजिए, अगर बड़ी रहती है तो वापस से आप इसको मतलब बढ़ा सकते हो, अगर बड़ी रहती है तो। बस ये आपकी स्लीव्स कट हो जाएंगे। तो स्लीव्स की आपको सबको समझ आ गया कैसे लेना है। हमें 4 इंच डाउन करना है 40 से प्लस 45 से भी एक्स्ट्रा जितना भी होता है 4 इंच डाउन करना है, ठीक है। और 36 से तक हमने करना 3 इंच डाउन, 36 से 40 तक करना हमने 3.5 इंच डाउन। यहाँ से चौड़ाई जैसे जैसे हमारे कंधे की चौड़ाई बढ़ती रहेगी, यहाँ से भी चौड़ाई बढ़ेगी, जितनी कम होएगी उतनी ही कम होती रहेगी। हमने 40 तक लेना है स्ट्रेट लाइन से निशान, 1 इंच कम करके, 1 इंच कम इसमें भी करना है, बट 40 से आगे हमने लेना है इस लाइन से निशान, ठीक है। बस ये फर्क था, बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे करना है हमने। अब किसी का भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, जैसे कि एक स्लीव ये और कट करके दिखाते हैं हम। इसके ये स्लीव 10 लेंथ है, अगर आप इसको चाहो तो तिरछा भी कट कर सकते हो यहाँ से। हाँ 11.5 तिरछा चाहो तिरछा कट कर सकते हो। अगर ज्वाइंट चाहिए तो आप कैसे करोगे, में ज्वाइंट जैसे कि इसमें कई बार हम ऐसे नहीं फोल्ड करते, बैक में ज्वाइंट ले लेते हैं, तो उसका ज्वाइंट उठा के हम यहाँ पे डालेंगे। तो इसमें ज़्यादा मतलब बढ़ने वाला है नहीं सिस्टम कुछ भी, तो इस तरीके से हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। हाँ थैंक यू। तो इसमें आपने अलग से ही कुछ लगाना पड़ेगा, बॉटम या फिर कैसी है इसकी कुर्ती, सेम ही है। तो इसी में अलग से पट्टी आप ऊपर की तरफ फोल्ड करके लगा सकते हैं। हाँ जैसे कि यहाँ से ही फोल्ड करते हैं हम एक बार इसको, कितने की बताइए, 10 इंच की रेडी करनी है। तो यहाँ से हम 11.5 है इसका, तो 11 इंच पे निशान लगा लेंगे, काम चलेगा। इस तरीके से ऊपर से भी निशान लगा लेते हैं। 1/2 इंच आपने अलग से फोल्डिंग का लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने साइज बताओ कितना है, 32 है। 32 का 4th हिस्सा किया, 8 हो गया। 8 में से 1 माइनस किया, 7 हो गया। बहुत ही इंटेलिजेंट हो, सबने कैच कर लिया एकदम से। यहाँ से अब हम इतना फैब्रिक वेस्ट क्यों करें, ठीक है। पहले तो हम 3 इंच की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कि होता नहीं कई बार कि इतना फैब्रिक वेस्ट क्यों हुए, हमें पूरा पूरा ही चाहिए होता है। तो उसको देखने के लिए
हम क्या करेंगे, यहाँ से 7 इंच पे निशान लगा लेते हैं। वो कहाँ लगाएंगे, 1.5 इंच पहले ही छोड़ लेंगे, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हमारा, यहाँ 1.5 इंच हमने ये छोड़ दिया मार्जिन के लिए। अब 7 इंच पे निशान लगा लेते हैं यहाँ। अब हम इस फैब्रिक को इतना ही फोल्ड कर लेंगे ताकि हमारा ज़्यादा वेस्ट ना हो फैब्रिक, ये ऑटोमेटिक बच गया। और ना बार बार मापते रहते हैं कितना करें कितना करें कितना करें। अब मान लो नेक के लिए हमें फैब्रिक चाहिए, कितना लें, बस वो उलझन में ही रहते हो आप। तो इस तरीके से आप करके निशान लगा सकते हो। अब हम यहाँ से हल्की सी इसकी राउंड शेप दे देंगे। मोहरी की भी हम यहाँ पे 5 इंच 5.25 लेते हैं, यहाँ से ये निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से तो ये आपकी स्लीव्स कट हो जाएगी। वरना आप फोल्ड करने में कितना भी चौड़ा फोल्ड करते हैं फिर कटिंग करते हैं, ठीक है। ये मेथड होते हैं स्लीव्स के। तो मेरे ख्याल से आज आपको सबको अच्छे से समझ आई होगी स्लीव्स कटिंग, सबको क्लियर होगी। और मुझे लगता है इतनी क्लियर आपको कितनी भी वीडियो देखते होगे नहीं होती होगी, बदल रहते होगे स्लीव्स में। तो पास में आने का यही फर्क रहता है, कितना करना था 1/2 इंच, क्योंकि आप इसमें अलग से पट्टी फोल्ड करोगे। अब हम इसकी यहाँ से भी छटाई कर देते हैं फ्रंट पैनल की। ये आप ओपन करके कर सकते हो, कई बार क्या होता है 3 पीस कट जाते हैं, फिर बहुत दिक्कत होती है। इस तरीके से तो आपको छटाई करनी भी आ गई, हमने बताया 1/2 कर लेना उस लाइन से, जितनी सीधी चल के आए हो उस लाइन से और इस तक 1/2 कर लेना, फिर अंदर की तरफ डाउन के वहां से मिला देना। बट आपने कॉर्नर नहीं निकालने हैं, इक्वल राउंड सी शेप देनी है। तो ये आपकी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट होगी। आप कोई डाउट है तो आप इनमें पूछ सकते हो। आई होप मुझे लगता है कि अब आपको कहीं भी एक तो अच्छे से समझ आई होगी, कहीं भी ये नहीं होगा कि आप भूल पाओगे। सही समझ